को बढ़ाते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी नए नवेले अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं और ये प्रदेश अध्यक्ष आते हैं पूर्वांचल से, जिनका नाम ऐश्वर्या सिंह है। इनके आने के बाद क्या पूर्वांचल में भी कुछ सीट कम थे, लेकिन अब दावेदार न सिर्फ बड़े हैं बल्कि दूसरे राज्यों से यानी कि बिहार से भी जेडीयू की संभावना बन रही चुनाव लड़ने की उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा चिराग पासवान तो खुलेआम ऐलान। आखिरकार नितिन नवीन से क्यों मुलाकात करना चाहते हैं जयंत चौधरी? क्या बीजेपी ने कोई प्लान बना लिया है? क्या सीटों को लेकर विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जयंत चौधरी का नहीं बन पा रहा है? क्या जयंत चौधरी को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनकी पार्टी से अधिक सीटें अन्य सहयोगी दलों को ना मिल जाए? जिस तरह से हो हल्ला उत्तर प्रदेश में एक तरफ आरक्षण के मुद्दे को लेकर संजय निषाद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीटों की मांगों के साथ ओपी राजभर डटे हुए हैं और ये तक कहते हैं कि इतनी सीटें तो हमारी फिक्स हैं। ओपी राजभर हो या संजय निषाद हो, लगातार उनकी बयानबाजी से इस और इशारा मिल रहा है कि बीजेपी सोचने पर मजबूर तो जरूर होगी। तो क्या इसी वजह से जयंत चौधरी को ये यकीन होने लगा कि मुलाकात करनी पड़ेगी, अपनी बात रखनी पड़ेगी, वरना जैसा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी सिर्फ अपने सहयोगी दलों से फायदा चाहती है, बल्कि सहयोगी दलों का फायदा नहीं करना चाहती है, तो क्या ये एक बड़ा डर हो सकता है? और इस बीच में अखिलेश यादव को जवाब देना जयंत चौधरी का क्या बताता है? ये जवाब है या नसीहत है या बड़ा संकेत है? कई बड़े सवाल खड़े होते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एनडीए के इन्हीं तमाम सहयोगी दलों को लेकर, खास तौर पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर, और इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद है। सर, अखिलेश यादव पहले बिना नाम लिए हुए, बिना किसी पार्टी का जिक्र किए हुए कहते हैं कि हमने कई चवन्नी को रुपया बनाया, लेकिन वो हमारा साथ छोड़कर चले गए। इसके बाद सीटों का आंकड़ा पेश करते हैं कि आरएलडी को 73 मिलेंगी, ओपी राजभर को यहाँ पर 39 मिलेंगी, निषाद पार्टी को 30-31 की बात करते हुए नजर आते हैं, अनुप्रिया पटेल को 19 सीटों की बात करते हैं। अब एक तरह सीटों का दावा समाजवादी पार्टी ने कर दिया, दूसरी तरफ चवन्नी से रुपया बनाने की बात कर दी। अब जयंत चौधरी का क्या रुख होगा? क्योंकि वो अखिलेश यादव को लेकर ये कहते हैं कि लोकतंत्र में कोई किसी का नहीं होता, जनता जनार्दन होती है, वही बनाती है, वही बिगाड़ती है। तो फिर 2022 में आपको सीटें मिली और आपने जीती, लेकिन उससे पहले का आंकड़ा देखें या उसके बाद लोकसभा का आंकड़ा देखें, वहां तो आप कमजोर ही नजर आए। बिल्कुल, और जाहिर बात है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो बहुत नजदीक आता हुआ दिखाई पड़ता है। 4 से 5 महीने का वक्त रह गया। ऐसे में पॉलिटिकल तौर पर तमाम सारे समीकरण बन रहे हैं, तमाम तरह की रणनीतियां बन रही हैं और तमाम जो राजनेता है वो यहाँ पर बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो पहले उन्होंने कहा कि हमने जिनको चवन्नी से रुपया बनाया वो हमसे अलग हो जाते हैं। इसके बाद में फिर आरएलडी का पलटवार होता है कि भाई आप इस तरह की बात करके किसानों का और तमाम उन मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने हमको और हमारी पार्टी को जो है वोट दिया है, चुना है। इस पे लगातार जो है वार प्रतिवार होता रहा। अब अखिलेश यादव ने एक और बड़ा बयान यहाँ पर दे दिया जहां पर उन्होंने कहा कि भाई आरएलडी एक मजबूत पार्टी है, उनको कम से कम 73 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिलनी चाहिए। उन्हीं के बयान को जो है इकरा हसन ने भी आगे बढ़ाया कि चलिए कम से कम 50 से तो कम नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से अपने द्वारा जो सीटें दी गई 33 उससे ज्यादा का आंकड़ा यहाँ पर वो बनाते हुए और बताते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब इसके बाद में जो बयान अखिलेश यादव ने दिया है, अब क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, क्या कहा जाए, क्या ना कहा जाए, इस बात को लेकर पशुपेश में आरएलडी पार्टी पड़ी। तो यहाँ पर उनका पलटवार क्या होता है कि भाई देखिए, अगर मुस्लिम जो मतदाताओं की बात करें या मुस्लिम जो वोट परसेंट की बात करें तो तकरीबन अखिलेश यादव को मुस्लिमों को 280 के आसपास सीटें देना चाहिए, ये आरएलडी की तरफ से कहा गया। और यहाँ तक कहा गया कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक मुस्लिम चेहरे को
मुख्यमंत्री का फेस भी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो यादव वोट बैंक है, यादव जो समुदाय है, उससे ज्यादा मुस्लिम लोग या मुस्लिमों की आबादी यहाँ पर नजर आती है, और जिसको जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसीलिए आरएलडी ने अब पलटवार अखिलेश यादव पर कर दिया, लेकिन खुद की बात तो नहीं बताया कि हमें 73 सीटें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और जो बात आपने कही कि अब जयंत चौधरी जो है बहुत जल्द नितिन नवीन जो बीजेपी के अध्यक्ष है उनसे मिलने का प्लान बना रहे हैं, तो क्या वो भी अब डिमांड को बढ़ाते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने अभी नए नवेले अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, और ये प्रदेश अध्यक्ष आते हैं पूर्वांचल से, जिनका नाम ऐश्वर्या सिंह है। इनके आने के बाद क्या पूर्वांचल में भी कुछ सीटें जयंत चौधरी चाहते होंगे? तो कुल मिला जुलाकर अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद, अखिलेश यादव के इस जो पोस्ट के बाद जो सियासी माहौल उत्तर प्रदेश का वो लगातार गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अचानक से ये भी देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी का भाव जो है वो सियासत के मामले में अब बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने 40-50 नहीं बल्कि 73 सीटों की बात कर दी। अब जयंत चौधरी को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल भी आ जाती हैं। ये तक कहा जा रहा है कि जैसा कि आपने कहा कि नितिन नवीन से मुलाकात कर सकते हैं। अभी ना तो डेट फाइनल हुई है, ना कुछ तय हुआ है, बल्कि एक तरफ तो आरएलडी के नेता अपनी अलग अलग बैठक करते हैं क्षेत्रों में, दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पुतले जलाए जाते हैं, तीसरी तरफ जयंत चौधरी बयानबाजी करते हैं, तो चौथी तरफ ये कहा जा रहा है कि वो अब पश्चिमी यूपी से भी बाहर निकलना चाहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अन्य सीटों पर भी अब प्रत्याशी उतार कर, जीत कर अपनी पार्टी को मजबूत कर सकें, जिसमें खास तौर पर मुरादाबाद, बरेली, झांसी, गोरखपुर का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन दावा तो राजभर भी कर रहे हैं, आजमगढ़ की सीटों को लेकर दावा संजय निषाद भी कर रहे हैं। आपसी सहमति दिखाई दे सकती है या यही आपसी सहमति बिगड़ सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी जो सीटों को लेकर दावा कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई पड़ता है, हालांकि उसको लेकर अभी पुख्ता तौर पर पुष्टि नहीं कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन ये मानकर आप चलिए कि ये मामला इतना आसान नहीं रहने वाला है। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशानी होने वाली है, क्योंकि पहले दावेदार कम थे, लेकिन अब दावेदार न सिर्फ बड़े हैं बल्कि दूसरे राज्यों से, यानी कि बिहार से भी जेडीयू की संभावना बन रही चुनाव लड़ने की उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा चिराग पासवान तो खुलेआम ऐलान कर चुके हैं और ये तक कह चुके हैं कि अगर सहमति नहीं बनी तो 403 सीटों का विकल्प हमारे लिए तैयार है। तो कुल मिला जुलाकर ये देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि पहला सवाल जो आपने किया कि जयंत चौधरी पश्चिम से निकलकर अब पूर्वांचल तक जाना चाहते हैं, वहीं ओपी राजभर पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक आना चाहते हैं, तो ये आपस में जो तालमेल है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि संजय निषाद और ओपी राजभर में लगातार जिस तरह से अतरोलिया को लेकर बयानबाजियां हुई वो ये बताता है कि अब स्थिति उतनी बेहतर या उतनी सुखद या उतनी कंट्रोल में बीजेपी के नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो दल है उनके जो नेता है आपस में न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि जिन मुद्दों के साथ हम खड़े हुए अगर वो मुद्दे पूरे नहीं हुए, जिसमें संजय निषाद ने खुले तौर पर ये बात कही कि अगर आरक्षण का मामला सॉल्व नहीं हुआ तो वो अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, और अगर उन्होंने हमारे जो मांगों को पूरा नहीं किया तो फिर बीजेपी सरकार जो है वो सत्ता से भी जा सकती है। अब अगर हम बात करें तो जयंत चौधरी के पास अगर हम ये देखें कि मन मुताबिक सीटें नहीं दी, चलिए अखिलेश की बात छोड़िए, जयंत चौधरी को उतनी सीटें भी नहीं मिली। अगर 2022 में जितनी सीटें मिली थी 30 से 33 सीटें यहाँ पर मिली थी, अगर उतनी सीटें भी नहीं मिली या इससे अधिक सीटें राजभर को दे दी गई या संजय निषाद को दे दी गई या अनुप्रिया पटेल को दे दी गई, तो गठबंधन में टिके रहेंगे या सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि गठबंधन छोड़ना ही बेहतर होगा? पहली बात तो ये भी है कि जयंत चौधरी अपनी पार्टी को रीस्टैब्लिश करने में लगे हुए, यानी एक तरीके से संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इस चक्कर में तमाम बड़े नेता या तो पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर उनसे किनारा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि बीते दिनों भी रामाशीष हो या कुछ और चेहरे हो, 38 नेता हो जो कह सकते हैं कि निचले लेवल पे काम करते हैं, इन तमाम चेहरों ने जिस तरह से आरएलडी का साथ छोड़ा है वो भी अपने आप में चिंता का सबब है कि चुनाव के वक्त में अगर पार्टी के नेता इस तरह से दामन छोड़ेंगे तो पार्टी
कमजोर होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जो आपने कहा कि भाई 33 सीटें मिल सकती हैं, क्या 30 सीटें मिल सकती है? देखिए, अभी बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा इसके ऊपर कोई फैसला निकालना, क्योंकि जैसा शुरू में मैंने कहा आपसे कि देखिए, पिछली दफा बीजेपी के पास ना तो आरएलडी थी, ना सुबह सपा थी, ना चिराग पासवान थे उत्तर प्रदेश में, ना जेडीयू को कुछ सीटें दी थी। तो ऐसे में अब इस गुत्थी को सुलझाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा कि 403 सीटों में से कितनी अपने पास रखें, और जो बाकी के दल हैं वो किस-किस तरह से अपनी सीटों की मांग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि अनुप्रिया पटेल, जिनको 18 सीटें मिली थी, क्या वो ज्यादा नहीं चाहेंगी? सुबह सपा, जो पिछली बार सपा के साथ में थी, क्या वो ज्यादा सीटें नहीं चाहेंगे? जयंत चौधरी ज्यादा सीटें नहीं चाहेंगे? तो मिला-जुला कर देखा जा रहा है कि गुत्थी सुलझाना इतना आसान नहीं है, और साथ में जयंत चौधरी के लिए क्या वाकई में वो बीजेपी के द्वारा दी गई सीटों पर संतोष करेंगे? क्योंकि 2024 में 2 सीटें उनको लोकसभा की दी गई, तो क्या उसी तरह से उनकी सीटों में कटौती हो जाएगी, और क्या उस पर वो मान जाएंगे, या फिर यहाँ आपस में बड़ी तकरार देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर उन्हें एक तरह से सब्र करना पड़ा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम तो 7 सीटें देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें 7 का आंकड़ा पसंद नहीं आया, उन्हें 2 पसंद आया। तो कौन सा आंकड़ा बड़ा है, आप खुद ही बता दीजिए। ऐसी बातें अखिलेश यादव ने कही थी, लेकिन जयंत चौधरी ने उस वक्त बर्दाश्त किया, राज्यसभा चुनाव के दौरान भी बर्दाश्त किया, खुद राज्यसभा